इनके मार्ग पर आगे बढ़ा और आगे जाकर बढ़िया कोई अच्छी सी ठाकुर जी की नौकरी लगवा पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसी बीच व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपये से हमारा सम्मान किया है। कोई गुजरपुर से पंजाबी भैया है, उनने परमात्मा धनधाम से भरपूर करता रहे, ठाकुर जी कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे। और 1 से 1 रुपये से हमें सम्मानित किया है। और जितने भी 100 रुपये हमारे जितने भी साथी इनके लिए, हमारी बुआ जी के लल्ला है खंडपुरा से अक्षय भैया, उनके लाला ने हमारा सम्मान किया। परमात्मा धनधाम से भरपूर करता रहे, ठाकुर जी कृपा सदैव बनी रहे। ले रे बाल मेरे भैया। और ये से बीच राम प्रकाश नेताजी व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपये भिजवा रहे। परमात्मा धनधाम से भरपूर करता रहे और ठाकुर जी कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे श्रोता बंधुओं, आज भगवान कन्हैया ने द्वारका बसाई है। सारे जितने हितैषी से सबको द्वारका में ले जाकर के बसा दिया। धीमे धीमे जब समय व्यतीत हुआ और ये इसी बीच जो हमारे ओमवीर भैया जो जिन्होंने कथा का आयोजन किया है, इन्हीं के मामा जी के लल्ला हैं। हमारे लिए एक मुकुट और हारमाला 50 रुपये सभी कलश वाली कन्या, 50 रुपये सभी कलश वाली कन्याओं के लिए, एक अंगूठी और अंगोछा, एक छोटी, एक धोती लिखा हुआ है, अंगूठी लिखा हुआ है। अच्छा चलो गलती से ले गई है भैया अंगूठी, तो अंगोछा और एक धोती यज्ञपति महाराज के लिए। और जितने भी हमारे साथी हैं सभी को 50-50 रुपए से सम्मानित किया है। और संत भगवान का भी सम्मान किया है। परमात्मा धनधाम से भरपूर करता रहे और ठाकुर जी कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जितनी भी कलश वाली कन्याएं बेटा सब निकल के दोबारा वापस आ जाओ, जल्दी फटाफट बाहर निकल के आ जाओ सब। बाकी कोई नहीं उठेगा भैया, ध्यान देकर सुने, समय का अभाव है। आज धीमे धीमे जब समय व्यतीत हुआ श्रोता बंधुओं, तो आज कुंदनपुर के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक महाराज। भीष्मक महाराज की लड़की थी जिनका नाम था रुक्मणी। और भीष्मक महाराज के 5 पुत्र थे। तो जो रुकम नाम का जो बेटा था 2 इनसे बड़े थे, 2 इनसे छोटे थे, बीच के थे। तो आज धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, तो आज रुकम ने कहा कि पिताजी हमारी बहन शादी के योग्य हो गई है। और भैया जो भी रुक्मिणी और कृष्ण मैंने कहा था बनने के लिए, समय ना करे, बहुत जल्दी जाए, तैयार हो जाए। और भैया एक 4 ला करके डाल लो या खटिया यहाँ रख लो। आज इधर मेरे श्रोता बंधुओं, तब भीष्मक महाराज ने कहा, जब रुकम ने कहा कि पिताजी हमारी बहन शादी के योग्य होगी, तुमने कहीं वरना देखा है? तो भीष्मक महाराज ने कही बेटा अच्छा पहले कचरिया थी बहुत पहले बेच रही है, पहले एक काम करो कथा बाद में सुन रही हो, पहले अभी बात ही कर लियो हैं। 1 घंटा की बात और है, ने कहा सुनो तो सुन लियो, ना तो भैया हम तो कह के अपने लेके पैसा घर को जाएंगे और तुम अपने घर जाएंगे। त्याओ कर्म तुम्हारे संग और हमारो कर्म। पर जीवन में एक बात याद रखना, पहले भी सर पहले दिन से बता रहा हूं, बिना वजह अगर भगवान की कथा में बैठकर बात करता है तो वो अगले जन्म में श्यार बनना पड़ता है, सरकटा। और बिना वजह कभी बात नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा ही कोई परेशानी है तो एकांत में जाकर के बात कर लो। अरे बात करने के लिए तो जिंदगी बहुत तेरी पड़ी है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज इधर तब भीष्मक महाराज ने कही कि लला हमारी ललीला का वरना हमें तो देख लो, एक हुई है कि पिताजी कौन है? कि सब में सुंदर हूँ, सबसे बड़ी वो द्वारका के राजा कृष्ण हैं। जो कृष्ण को नाम लो सो रुकम के आंखों में लोग के कतरे आ गए। और तब रुकम बोला क्या है अपने पिताजी के, पिताजी सुनो। हेलो। तब आज रुकम बोला क्या है अपने पिताजी से?
रोकम गयो खिसियाए कहिए चितलाए गिराए चारी और त्यारी मत पे पत्थर पड़ गए रे अकली गई त्यारी मारी। और दया दादा लूट लूट के खाई। तब रुकम ने कहा कहने के लिए ब्याह कर रहे हो बकन्हिया के लिए? अरे जाने सवरी ब्रज की तो नारी चंचल कर दी डोकरा भाई उतरो नीचे उतरो नीचे वो तो ऐसी माले में पत्ते तुम्हारे शरीर पर बुढ़ापो का अकले पे बुढ़ापो आएगा। तब भीष्मक महाराज ने कही लाला तुमने कोई वरना देखो है? तो रुकम ने कही हमने देखो है। कक्को है बताइए तुम बताए दे तो भाई के संग कर देंगे। तो आज रुकम समझा कर क्या बोला है जो पिताजी सुनो मैंने वरना कितना बढ़िया देखा है। और तब क्या बोले आरे सोसा पाला चा मेरी पारो सुनो मैं लड़का बता रहा हूं तुम्हें। अरे सोसा पाला मेरी बारो और जोर सता मिलागा तू मेरो सारो। जोर सता मिलागा तू मेरो सारो और भाई को बाबुला भामरी चारो। तब कहा कि पिताजी लड़का हमने देख लिया है सुसपाल है चमेरी वाला और हमारा सारो हुए और सब राजन में काम करा रहे हुए वाको भीष्मक महाराज ने लला वो तो क्या है सारे। तब कहा कि पिताजी तो का है वो सुनो सारे तो क्या बात है जब वो हमारे यहाँ आ जाएंगे तब उनसे हम जीजा कह देंगे जब हम उनके यहाँ पहुंच जाएंगे तब वो हम जीजा कह दें। जो इतनी बात कही जो कि पिताजी मानो या मत मानो विवाह तो वो ही होगा। तो उसी समय रुकम ने पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी कौन रहे जैसे त्या मानकपुर के जो भूरे पंडित जी बैठे हो ये भूरे पंडित जी बैठे पंडित जी को बुलायो पत्रा लेके अपनी को कन्या पे। तब जैसे ही रुकम ने बुलाया तो पंडित जी चले पत्रा लेके। तब कही पंडित जी सुनता ना हो कहा कि रुकम को वो रुकमिणी को और सुसपाल के नाम से ब्याह छाटो। तो जो पंडित जी पत्रा का वो इतने पलंगू पलटे पलंग तो उल्लंगू पलटे। और तब बोले क्या पंडित जी और ये इसी बीच व्यासपीठ के माध्यम से बहुत बढ़िया करो नुकसान है जाता। और ये इसी बीच व्यासपीठ के माध्यम से अनिल डॉक्टर नगलाबरी से 100 रुपये से हमारा सम्मान किया। परमात्मा धन धाम से भरपूर करता रहे ठाकुर जी के पास सदैव बनी रहे। मेरे श्रोता बंधुओं आज जैसे ही पंडित जी को बुलाया है
और ये इसी भी 100 रुपये से हमारा सम्मान किया, नैतिक है। परमात्मा धन हम भरपूर करता रहे, ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज पंडित जी को बुलावा है, मान गया पत्रा खोलो, स्वच्छपाल के नाम तो रुक्मणी के नाम ब्याह छाटो। तो पंडित जी पत्रा को कब पलटे लेते कब वो लोग पलटे ले, और तब करते क्या है, अरे नई पुरानी जोत से आई, पुरानी जोत से आई, और काऊ में ब्याह बनो तो नहीं। अरे कोई ना करे तभी प्रकु सूजा, और ब्याह बनावत परी रही है पूजा। पूरे पंडित जी ने कही लला सुनना रे रुकमत गई कि महाराज सुनो, त्याई बहन के नाम रुकमणी के नाम तो सुसपाल के नाम तो पूजा कर रही है। रुकमणी कही सुनो पंडित जी, ब्याह बने या ना बने, ब्याह तो जी होगा। पंडित जी समझ गए जो जबरदस्ती को लट्ठों को ब्याह, राजी को ब्याह पाए। तो पंडित जी ने 22 समय पर लगन पत्रकार लिखी और फट सीधा पीरी चिट्ठी भेजती बनाई, जो ले जाओ जाओ। और जो पीरी चिट्ठी गई सुसपाल के जोरे, और जो सुसपाल ने पीरी चिट्ठी पढ़ी, ऐसा सुसपाल ने कही भगवान मेरे जैसे जीजा परमात्मा सबका हुए थे हैं? कितनी सोने सी एक बहने और मेरे संग ब्याह कर रहा है। पर सुसपाल के दिमाग में झटका लगो, ब्याह उल्टो हेरो मारू जा सकते है। और जमाने में देखो ब्याह मारा, देखो पहलू बहुत और अब बहुत हुए, और पता है ब्याह मारा कितनी चतुराई से ब्याह मारते हैं। माले में पंडित जी अगर माले पज्जा का फलाने के जहाँ ब्याह मारे आएगा छोरा के, तो ब्याह मारा चलेंगे। और तब क्या कहता है ब्याह मारा, जैसे देख ले कि छोरी बारा बैठो है और मत छोरा के बाप भैया बैठे, और तब जा आज तब कही तो ब्याह मारा चले माँ पे, जो देखी को छोरी के बाप भैया बैठे तो छोरों के बाप भैया बैठे। तो सबसे पहले ब्याह मारा क्या करेगा, बहरे क्या हमने सुनिए सरकार ने टैक्स लगाए दो है कि 50 रुपया पूछ लगाए दिए वके, बहुत ही बुरा करो है। पर बहरे चिंता मत करो, ना तो पूछ तुम पे और ना पूछ हम पे, ले उम्र को ब्याह है, ना पूछ तुम पे और ना पूछ हम पे। तो बहुत चतुराऊ थे ब्याह। तो सुसपाल ने मन में विचार कही ब्याह उल्टो हेरो तो मारो जा सकते है। तो जो समय रखो ब्याह को, तो बात 3 दिन पहले ही आए कि बरना बने के सुसपाल आएगो बागम नगर के पास में। और इतने रुक्मिणी को जब पतो लगी, और तब कही कि भाभी एक बात बताओ, जब बारात किन किया ये ब्याह के को हेरो है, तो माले बना ले ली तुम्हें कि तुम्हारा ही ब्याह हेरो है। कि भाभी मो एक बात होता, ब्याह तो मेरो हेरो है, पर है कहाँ तेरा वो तुझे तो मालूम ही ना है। तो आज रुक्मिणी अपनी भाभी को क्या पूछ रही है भैया सोनू, कह भाभी मेरी और काती होती सगाई, भाभी मेरी काती होती सगाई, भाभी मेरी काते होती सगाई, भाभी मेरी काते होती सगाई। अरे काती होती सगाई सो भाभी, काती होती सगाई सो भाभी मेरी होती सगाई, कहते होती सगाई सो भाभी मेरी काते होती सगाई, भाभी मेरी काते होती सगाई सो भाभी मेरी काते होती सगाई। अरे कौन दे सके बोहे राजा, कौन दे सके देही राजा, और कहा भाई हो तयो नहीं घर का जा, कायब होतयो नहीं घर का जा, और काकी राजा दुहाई सो भाभी मेरी काते भैया सगाई तो, काते भैया सगाई
रुक्मणी की भाभी बोली क्यों है और क्या बोली? अरे काय को कर रही है हाय हाय दैया, काहे को कर रैया हाय हाय दैया, अरे काय को कर रही है हाय हाय दैया, काहे को कर रही हाय हाय दैया, और तेरो पति मेरो है भैया, 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 सब मेरी राज दुहाई, भाभी मेरी कांति होत सगाई, मेरी राज दुआई सो भाभी मेरी काते होत सगाई, काते होत सगाई सो भाभी मेरी काते होत सगाई, भाभी मेरी काते होत सगाई। और सब क्या बोलिए? रुक्मणी से रुक्मणी की भाभी बोली जो का सुनो, अरे आज कल तो दिन ननद कहूंगी, आज कल तो दिन ननद कहूंगी, अरे आज कल तो दिन ननद कहूंगी, आज कल तो दिन ननद कहूंगी, तुम्हें दिन और पाए लागूंगी, तो दिन और पाए लागूंगी, तुम्हें दिन और पाए लागूंगी, तो दिन और पाए लागूंगी, अरे परसों बनेगी भौजाई, भाभी मेरी कांति होत सगाई, परसों बनेगी भौजाई सो भाभी मेरी काते होत सगाई, परसों बनेगी भौजाई सो भाभी मेरी काते होत सगाई। तब कहा चिंता